आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। इस वक्त हम गुजरात के जामनगर में मौजूद हैं और जामनगर एक ऐसा इलाका है जो ऐतिहासिक है और आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ समाज ने वचन दिया था कि हम आज के बाद बीजेपी को वोट नहीं देंगे और उसी जगह पर जो है हमारे एक प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं जो भूमि समाज पार्टी की ओर से खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा है और किस तरह से ये वोट और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाले थे। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे और उसके बाद ये जानेंगे कि ये जो इलाका है इस इलाके में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लोगों को और आप क्या करना चाहते हैं। सर, ये मेरा नाम है परेश कुमार परसोत्तम भाई मुंगरा और मैं इस इलाके में लोकसभा इलेक्शन का चुनाव लड़ रहा हूँ। और इस यहाँ दिक्कत ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आदमी परेशान है। आज समझ लो कि 5 साल के पहले जो तेल का डिब्बा था 1200 मिलता था, अभी 3000 में बिक रहा है। सोना था जो 22,000 था, अभी 70,000 हो गया है। इतनी महंगाई पार हुई कि आदमी को किसी शादी करनी हो तो वो कर नहीं सकता है, महंगाई एकदम मार होगी। दूसरा बात है बेरोजगारी। यानी आप कहना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी अब रास्ते पर क्यों नहीं आ रही है। सही है, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है क्योंकि आदमी पढ़े लिखे उसकी बेरोजगारी मिल रही है, नौकरी कर नहीं रहे। अच्छा, हमने सुना कि आपके इलाके में जो आपका समाज है वो बीजेपी के खिलाफ हो चुका है, क्या वजह है इसकी। उसकी वजह एक ही है सर कि बीजेपी समझ लो किसी की बात सुनती नहीं है, किसी को परेशान करती है, उसका तानाशाही ज़्यादा चल रही है अभी। वो समझ लो कि उसको हम कोई भी आवेदन देते हैं कोई काम के लिए तो साफ मना कर देते हैं, जैसा होगा वैसे हो जाएगा, अपनी मनमानी चल रही है। आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, किन विकास की बात को लेकर जा रहे हैं या महंगाई का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, किस पर आप बात कर रहे हैं लोगों से? हम जा रहे हैं, पहले तो मुद्दा एक है बेरोजगारी का। महंगाई जिस तरह से एक परिवार को खा जा रही है, इतना भी लोग कमा नहीं सकते कि वो अपना परिवार का पेट पाले या बच्चों की पढ़ाई करे। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं और महंगाई को सबसे अच्छी तरीके से जानने वाली एक महिला होती है क्योंकि उसे उसका किचन चलाना होता है, उसका बजट चलाना होता है कि किस तरह से वो महंगाई है, उस महंगाई पर हम बात करेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया कि महंगाई जो है वो डायन हर एक का घर, हर एक का बजट खाए जा रही है। एक दौर था कि जब सिलेंडर में 50 रुपए बढ़ गए थे तो स्मृति ईरानी सड़कों पर आ गई थी बेलन और गैस का चूल्हा लेकर, लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। અત્યારે બાટલાનો ભાવ પહેલા 200 રૂપિયા 250 રૂપિયા હતો, અત્યારે બાટલાનો ભાવ 1000 રૂપિયા થઈ ગયો છે તો અમારે કેમ ચલાવવું ઘર। સબસિડી પહેલા મળતી હતી, અત્યારે સબસિડી પણ નથી મળતી। રાશન મોંઘું થઈ ગયું છે અત્યારે। રાશન તમે લેવા જાઓ તો પહેલાં સસ્તું હતું, અત્યારે રાશન કેટલું મોંઘું થઈ ગયું છે। ખાંડના પહેલાં 50 રૂપિયા હતા, અત્યારે 150 રૂપિયા થઈ ગયા છે, 125 રૂપિયા થઈ ગયા। ભૂકી પહેલાં 20 રૂપિયા 25 રૂપિયા હતું, અત્યારે 150 રૂપિયા 200 રૂપિયા થઈ ગયા છે। चुनाव में आने से पहले कहते थे कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन जैसे ही वो आ गए सत्ता में, जैसे ही आए उन्होंने आटा, दाल, चावल सारी चीज़ों पे टैक्स लगा दिया, यहाँ तक कि पार्टी पुस्तक पे भी टैक्स लगा दिया और ये महंगाई इतनी ऊंची हो गई कि आज इसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चे के पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है, वो काम नहीं कुछ करते। वो बोलते हैं कि सफाई करे, रोड साफ करे, कोई रोड साफ नहीं करते हैं। ऐसे मत हो तो जब छुट्टी हो तो तब काम करते हैं, बाद में काम नहीं करते। अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि बच्चे एजुकेटेड होने के बावजूद जो है सड़कें साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, उनकी नौकरी नहीं है। कुछ लोग और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या किस तरह से देखते हैं इस महंगाई को आप। महंगाई ज़्यादा है, अभी बहुत है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो 1 लाख ज़्यादा होगा फीस और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे तो कम होगा, थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है, कुछ नहीं। तो क्या इस टाइम आपको लगता है कि आपके इस क्षेत्र में जो है महंगाई सबसे बड़ी बात है? बहुत महंगाई, बहुत बड़ी बात है ये। मुद्दा महंगाई का होगा। हाँ, महंगाई का होगा मुद्दा। औरतें बाहर निकलेंगी वोट देने के लिए? हाँ, जरूर निकलेंगे वोट देंगे आप? हम परेश भाई को देंगे वोट। परेश भाई को देंगे। क्या खासियत है परेश भाई में, उन्होंने यहाँ के लिए क्या किया? वो बहुत समझदार है, बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत अच्छे हैं, सब समझते हैं, इसलिए उनको। आप अपने इलाके वालों से रिक्वेस्ट करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। परेश भाई को वोट दो। परेश भाई वोट भाई वोट करो, परेश भाई वोट करो, परेश भाई वोट करो, परेश भाई वोट करो। देखिए, यहाँ पर मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुद्दे बताए जा रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी जो है युवाओं को जो है परेशान कर रही है। क्या देखते हैं कि आपका जो इलाका है इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई बहुत है
और शिक्षण में भी इतनी हो गई है कि जो शिक्षक लोग पढ़ाते हैं वो फिजूल में सरकारी स्कूल में भर्ती नहीं कराते और बाहर महंगी महंगी, वो भी सरकार की नहीं होती है, उनके लोगों की होती है, उसमें फी सामान्य वर्ग के व्यक्ति दे नहीं सकते, वैसी हो गई मोंघवारी। फिर देखो तो रोड सब कुछ बिगड़ा हुआ है और कहीं सड़कों पे नहीं है, सफाई नहीं है, पूरी बिजलियाँ नहीं मिलती है और सब कुछ महंगा इतना बनता जा रहा है कि कोई बात बीजेपी वाले सुनते ही नहीं है। बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया जा रहा है कि जो पार्टी, जो बीजेपी ने विकास का मुद्दा लेकर सत्ता में आई थी, महंगाई कम करने का मुद्दा सत्ता में लेकर आई थी, जिस गुजरात को वो रोल मॉडल बता रहे थे, वही गुजरात वाले आज ये कह रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ है, ना ही लोगों को यहाँ पर नौकरी दी जा रही, युवा सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं और बहुत सारी मुद्दे हैं जो हम बात करेंगे। कि सर, जिस तरह से आप यहाँ पर लोगों के साथ घूम रहे हैं, आप प्रचार तो कर ही रहे होंगे, उस प्रचार में लोगों का रुझान क्या दिखाई दे रहा है, लोग क्या चाहते हैं? સાહેબ આમાં એવું છે, બધાનો વિચાર એવો છે, પહેલો વિચાર છે એમ કે ખેતી પ્રધાન દેશ છે ગુજરાત આખું, એ ખેતી પ્રધાન દેશમાં ખેડૂતને બિયારણ દાણા જે લે છે એમાં જીએસટી લાગે છે। હકીકતમાં જીએસટી ખેતી ઉપર લાગુ ન જોઈએ। જ્યારે એ વસ્તુ ખેતી પાક બનાવે, ઉત્પાદન લે છે, માર્કેટમાં વેચે, તેથી ભાવ એના નીચા વહી જાય છે। पर एमएसपी भी नहीं दे रहे वो। એફએસપી નહીં દે રહે और એ લોકો જ્યારે જીએસટી લે છે બિયારણમાં, તો વેચાણ ખાતામાં જીએસટી પાછું નથી આપતા। आज ખેડૂત इतनी મહેનત કરે છે, તનતોડ બીજ વાવીને મોટું ફળ ઉત્પાદન કાઢે છે, જ્યારે વેચવા જાય ત્યારે મોટા વેપારી લોકો એના ભાવ તોડી નાખે છે અને જીએસટીના બિલ પરત પાછા કરતા નથી। ખેડૂતના પૂરેપૂરી નારાજગી છે। એના માટે જ આપણે અપેક્ષા લઈએ છીએ કે આ વખતે અમે જીતીએ। પહેલો મુદ્દો અમારી છે, ખેડૂતને કૃષિમાંથી જીએસટી કાઢી નાખવું છે અને જીએસટીમાં જે માલ વેચે એમાં જીએસટી સહિત એને બિલ પૂરું મળે। બીજો મુદ્દો એ છે કે રોડ રસ્તા, આજ છેલ્લા 10 વર્ષથી ભાજપ સરકારે રોડ રસ્તા ક્યાંક, રોડ રસ્તાને લીધે કેટલા એક્સિડન્ટ અકસ્માત થઈ છે, કેટલા માણસ મૃત્યુ પામે છે। આ મુદ્દો મોટો મુદ્દો છે। જ્યાં જામનગર જિલ્લામાં હજી લગીને 10 વર્ષમાં ક્યાંય રોડ રસ્તા પાકા બન્યા નથી, ગામડામાં તો હાવ નથી બિલકુલ। અમે પહેલું કામ એ કરશી કે ગામડામાં રોડ રસ્તા અને પબ્લિકની સહાય માટેનું સુરક્ષા માટે પ્લાન કરીએ છીએ। અને ખેડૂત માટે મોટો મુદ્દો છે કે જીએસટી નાબૂદ કરશે અને બેરોજગારી જેટલી છે એમાં અમે જેટલું બનશે એટલું અમે હલ ઉકેલ લાવવાની કોશિશ કરશી। बीजेपी ने कहा था कि हम आते ही साथ जो है वो कृषियों के, किसानों के आय दुगनी कर देंगे, लेकिन दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन उनके हर बीज पर जो है वो इस तरह से जीएसटी मारी गई है कि उनकी कमर टूट गई है और देश में हर एक दिन जो है किसान फांसी लगाकर मर रहा है, क्योंकि वो बेचारा अब अपने कर्ज को भी नहीं दे सकता। बैंक वाले उनके घरों पर खड़े होते हैं और वो कर्ज नहीं दे पाते हैं। तो ये मुद्दा जो उठा रहे हैं कि यहाँ पर कृषियों का मुद्दा है, यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है और यहाँ महंगाई सबसे ज्यादा है कि घर परिवार नहीं चल रहा है। क्या देखते हैं कि इस बार गुजरात से कितनी सीटें मिलने वाली है भाजपा सरकार को? मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है गुजरात में शायद 10 सीट मिले तब भी काफी है, क्योंकि पूरे गुजरात की पब्लिक बीजेपी से नाराज हो गई है। तो यानी वादों को पूरा नहीं किया उन्होंने? नहीं किया। मोदी साहब बोले थे हर आदमी को 15-15 लाख देंगे, गुजरात को बड़ा शहर का नियुक्त करेंगे, कुछ ऐसा हुआ नहीं अभी। वो तो कह रहे थे हम जिस तरह से गुजरात को एक मॉडल बनाए, इस तरह पूरे हिंदुस्तान को बनाएंगे। गुजराती जब नहीं बना तो हिंदुस्तान कैसा मॉडल बनेगा सर? तो गुजरात में भी दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो ये बता रहे थे कि जिस तरह से इनका दावा है, एक भी दावा पूरा नहीं हो सका है, सिर्फ वहीं पर वो दावा पूरा करते हैं जहां पर उनके लोग होते हैं, जहां पर उनकी पार्टी के लोग होते हैं, वहीं पर काम होता है। लेकिन आम किसान, आम आदमी, आम युवा जो है वो शिक्षा से परेशान है, वो मेडिकल से परेशान है और वो नौकरी से ज़्यादा परेशान नजर आ रहा है। तो अब की बार मुद्दा जो होगा वो यही मुद्दा होगा कि युवाओं को नौकरी मिलेगी तो ही उसे वोट देंगे, जो महंगाई कम करेगा तो ही उसे वोट देंगे, और जो विकास का नाम नहीं विकास करके दिखाएगा उसके साथ हम जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।